जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग हम लोगों ने 39 नंबर की वीडियो को कवर कर लिया था। बीच में 2 दिन आपकी गैपिंग की गई थी। थोड़ा आप लोगों से ही पूछा गया क्या वो क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए। तो लगभग मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लगभग 35 से 36 लोगों ने, जिसमें कह सकते हैं 75% लोगों ने ये बोला कि सर उस क्लास को कंटिन्यूसली जारी रखिए। तो आपके इसी सपोर्ट की वजह से इस क्लास को रिकंटिन्यू किया गया है, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि मन में आ जाता है कि क्यों भाई लोग आ नहीं रहे हैं। तो चलिए, जितने भी लोग आ रहे हैं अब से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आपके पेट के पेपर, मतलब जो 20 तारीख एक जो डेट दिया गया है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो तब तक मैं कंटिन्यूसली आपको ये क्लास देता रहूँगा। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो करंट अफेयर की क्लास 10 क्वेश्चन का पाते हैं उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए। रीज़न जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अगर पेट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। और मेरा दावा है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपको एक तैयारी आपकी नज़र आएगी कि भाई मैंने मिस नहीं किया कुछ। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको ये देखने को मिलेगा, हाँ भाई ये सारे करंट अफेयर्स मुझे क्लियर हैं। ठीक है, चलिए आज के पहले सवाल की बात करते हैं और देखते हैं पहला सवाल आपके सामने जो है। लीजिए, पहला सवाल आपके सामने है, बताइएगा। लिखा क्या हुआ है कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति जो है कामायनी ने किस सर्ग में या किस सर्ग से ली गई थी? कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग या वियोग सर्ग? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, तो बताइएगा। आपके पास समय है, 10 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड। चलिए इस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो कॉमन क्वेश्चन है उसके लिए 10 सेकंड, बाकी रीजनिंग और मैथ के लिए आपको 30 सेकंड। ठीक है, तो समय का भी बचत करें और आपका समय भी बचे, इसलिए चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में ऑलरेडी समय चला ही जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या कह सकते हैं? कर्म सर्ग। कुछ बातें हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि कामायनी के जो कर्म सर्ग से ली गई है। कामायनी की रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिए, बेहतरीन क्वेश्चन यही है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे, ये भी याद रखिए। ठीक है, उनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती मतलब अधूरा है, तथा प्रमुख नाटक जो है करुणालय, सज्जन, कामना, ये सब चीज़ें इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिए, अजातशत्रु और एक घूंट प्रायश्चित, ये क्वेश्चन भी पूछे गए पेपर में। आगे बढ़ते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी हम लोग एक ब्लॉग बनाने वाले, उसको लेके मैं खुशखबरी देने वाला हूँ। उस ब्लॉग पे आपको चीज़ें आर्टिकल के रूप में मिल जाएंगी, मज़ा आएगा पढ़ने को लेके। ठीक है, तो जल्दी आप तक पहुँचाया जाएगा, बट अभी काम चल रहा है उस पर। ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते रहिए, हाँ खुश रहिए, काम करते रहिए। आइए, राजस्व लेखपाल का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना किस हिस्से में गलती है। 10 सेकंड आपके पास है, बताएं। परिश्रम प्रस्थान, 5 सेकंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब कि दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारे सामने क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं, तो ए ऑप्शन में है। यहाँ जो अपने अपने किताबें हैं उसमें आपको बोलना है अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। ठीक है, अपने अपने किताबें नहीं, किताब। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? मुहावरे का अर्थ पूछा गया। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में जवाब दिया तो समझिए कि आप बन गए ग्राम विकास अधिकारी। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित जो है इसमें कौन सा मुहावरा लगेगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। 10 सेकंड में जवाब दें। पाँच सेकंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं, क्या सही होगा? तो भैया ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। आंखें खोल देना मतलब भ्रम को दूर कर देना, और वाक्य प्रयोग होगा, भला हो बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्यों? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती। क्वेश्चन देखते देखते आप बहुत कुछ बन जाएंगे। हाँ, सकल शकल का अर्थ क्या है? कला और कृति,
सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। 10 सेकेंड आंसर। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। इस सवाल का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है। संपूर्ण और अंश। शकल और शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। कलाकृति का अर्थ होता है कौशल और रचना। सन संवत का मतलब होता है वर्ष और देशी वर्ष। सबल और निर्बल का शक्तिशाली और साफ होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 बताइएगा। कनिष्क सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा में पूछा गया, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। 10 सेकेंड आंसर। पाँच सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, मतलब तन जो शब्द है वो पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुष तत्व, ठीक है, पुरुष तत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, कॉमा है, लड़का बैल नहीं है। 6 नंबर प्रश्न की बात करें। राज्य मंडी परिषद के पेपर में पूछा गया, लीजिए चयन करना है कि शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा। हिरण का बताना है कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद। 10 सेकेंड आंसर। पाँच सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हिरण के समानार्थी शब्द जो हैं वो सुरभि, कुरंगम, मृग, सारग, जबकि लहर के समानार्थी शब्द हैं तरंग, लहरी, उर्मी, वीची। पुत्र के समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? नंदन, वत्स, सुत। बादल का जो है वो अम्बुद है, मेघ है, घन है। अब आप कहेंगे कि सर सब कैसे याद हो सकता है? तो भाई इसको आप पीडीएफ के रूप में पा जाते हैं। आराम से तैयार करिए और आप ये ऑप्शंस के क्वेश्चन को ज़रूर लर्न करें, क्योंकि ऑप्शंस के क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या लेते हैं 7। अब बात आएगी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन की। आइए इस सवाल का भी जवाब लीजिए। ये वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर का। आपको एक क्रम बताना है, कौन सा क्रम में आएगा बताइए। आपके पास है 30 सेकेंड। दस सेकेंड। करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए और जो एक लखनऊ दर्शन का सीरीज़ बनाया गया उसको ज्वाइन करिए। अगर आपके कोई संपर्क में है जो इडियम वगैरह जो क्लास प्रोवाइड हो रही हैं उन सब चीज़ को ज्वाइन करिए। और जो आपको 1 घंटे का मास्टर वीडियो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उसको ख़त्म कर लीजिए देख के, ठीक है। उसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो और भी मास्टर वीडियो आपको क्रिएट कर करके दिए जाएंगे बीच बीच में, जबकि आपके यूज के लिए रहें। आंसर देखिए आप, सी ऑप्शन, मतलब कि ये वाला क्रम रहेगा कि मतलब कि पहले क्या, पहले आप लाएंगे चाबी को, फिर आप ताला लाएंगे, फिर दरवाज़ा का, फिर कमरा रहेगा और फिर स्विच खोलेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 आपको बताना है। इस 8 नंबर प्रश्न में क्या बताना है देखिए। बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, फिलहाल पढ़ते हैं कि ये सब क्या है। 6 मित्र हैं, वृत्ताकार दायरे में बैठे हुए हैं, ऐसे गोलम, ठीक है। और मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके, मतलब ऐसे बैठे, ठीक है। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एक कदम सामने बैठा है। यन जो है ना तो ओ के ठीक बगल में बैठा है और ना ही यम के ठीक बगल में। एल ओ के सामने बैठा है। पी जो है यन के बाईं ओर बैठा है। यन किसके बीच में है ये आपको आंसर देना है। बताओ भैया, 30 सेकेंड आपके पास। 20 सेकेंड। मास्टर वीडियो का यूज़ करना सीखिए। हाँ, ऐसे लगा के छोड़ दिया कीजिए। हाँ, और रात में ऐसे सोते हुए सुनते रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बोली ही गई हैं और बेहतरीन तरीके से आप अगर 2-3 बार सुन लिए
और एक दो बार आपने खुद से पढ़ लिया, दावा करता हूँ वो सारे 75 क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगे। आगे चलें, इसका आंसर ले लीजिए। इसका ऑप्शन सही है डी, मतलब एल और पी के बीच में ये पूरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं और इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, कैसे बना है। अगर आपने सही बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही है तो आप बाद में PDF में देखिएगा कि क्यों आपका गलत हुआ। ठीक है, फिर देखिए, मान लीजिए कि A B की पुत्री है, B C की बेटी है, C D का भाई है और D E की माँ है। ठीक है, E की माँ है। यदि E पुरुष है तो A का E से क्या संबंध है? भतीजा, भांजी, भाई, बहन। 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड,  आंसर, इसका आंसर बी सही है। बी मतलब क्या? भांजी। ठीक है, बी मतलब कि भांजी सही है ऑप्शन। देखिए ये तरीका बनाया गया, आप इसके तरीके को देख लीजिए। इस तरीके से पूरा फिगर बनाया गया और इसमें आंसर दिया गया है ए जो है ई की भांजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, मंडी परिषद में पूछा गया, याद कर लीजिए। 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक चयन विकल्प अन्य 3 तरह से नहीं है। विकल्प का चयन करिए, कौन सबसे अलग है? मंगल, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। अच्छा, पेट के सिलेबस में जो मैथ्स हैं वो बहुत ही इजी हैं, मतलब जो चैप्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं पेट के सिलेबस में, वो आपके लिए बहुत आसान। अगर आप देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन पेट से आएंगे पेट में पेपर में, आप सब इजीली हैंडल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सारे चैप्टर 6-7 टॉपिक हैं, सब इजी तो हैं। चलिए क्वेश्चन का भी आंसर ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? डी ऑप्शन, चंद्रमा। कह रहा है मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, चंद्रमा सबसे अलग। इसमें प्रश्न संख्या 11 पूछा क्या गया है? कह रहा है जो 26/1/1996 से लेके 15/5/1996 दोनों दिनों का समावेश कितने दिनों की संख्या है? 110, 111, 112, 113। 30 सेकेंड बताएं। ये आपके कैलेंडर का क्वेश्चन है। पंद्रह सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं इसका। आंसर आपका क्या सही है भैया? बी ऑप्शन सही है, 111। ये कुल संख्या आप देखेंगे तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया और आपके सामने ला के दिखा दिया गया कि आंसर क्या है, 111 है। ठीक है, देख लीजिए आप। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। पूछा गया है कि ये जो डायमंड्स लिखा है इसको ऐसे बनाया गया है, तो ये प्लेटिनम जो लिखा जाएगा वो कैसे बनेगा? 30 सेकेंड में बताएं। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए सवाल का जवाब लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये डी ऑप्शन है। और फिर क्रम में क्या आ सकता है, तो प्लेटिनम को ये बनाया गया। ठीक है, देखेंगे 1 प्लस है फिर छोड़ दिया, 1 प्लस है फिर छोड़ दिया, 1 प्लस है फिर छोड़ दिया, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पे बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा भैया, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा एक
जल में घुलनशील विटामिन है? सी, के, डी, ए। 10 सेकेंड आंसर करें। ये पंखा भी बहुत शोर करता है, बाहर रोड वाले शोर करते हैं, अंदर पंखा शोर करता है। सही करवाए थे तब भी बेकार हो गया। चलिए आंसर ले लें। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन। पंखा भी सही है भैया, यहाँ के बच्चे चोंचो चोंचो करके दिमाग ख़राब कर देंगे आपका। ए ऑप्शन दिए विटामिन सी, ठीक है। जल में घुलनशील, यहाँ देखिए विटामिन का जो आविष्कार था सी फंक ने किया था, वर्ष 1911 में किया गया था। और घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी एवं सी है, जिसे हम लोग बोलते हैं जल में घुलनशील। एक ट्रिक आपने पढ़ा होगा, भूमिका चावल, सॉरी चावल नहीं चावला, भूमिका चावला, बी और सी विटामिन। फिर वसा में जो घुलनशील है उसको आपने सुना होगा अधिक के नाम से, ठीक है, ADE के। तो याद किया होगा आपने ट्रिक, बहुत कुछ ट्रिक पे चलाया है। खैर इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि जो सुनो, ये जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? खारा जल, भारी जल, मृदु जल, संक्रमित जल। बताइए 10 सेकेंड में। लेते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर, देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन, मतलब उसको बोलते हैं खारा जल। खारा जल मतलब हार्ड जल, साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता। कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण खारा जल जो होता है वो झाग नहीं बना पाता है। तो कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछेगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम याद रखिएगा कि अधिकता हो जाती है, इसीलिए झाग नहीं बना पाता है। प्रश्न संख्या आपके पास है 13, जबकि 13 नंबर देखते हैं कौन सा नंबर है, नंबर और आगे बढ़ा होगा, ठीक है। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। इस किसका कथन है? अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राम मनोहर लोहिया। बताओ 10 सेकेंड में आंसर दीजिए आप लोग। 5 सेकेंड। ले लेते हैं इस सवाल का जवाब, आप लोगों ने आंसर दिया होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ए ऑप्शन क्या? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के एक तो ये अध्यक्ष थे, याद रखिए क्वेश्चन। अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में इन्होंने राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पे बात करेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अमीन परीक्षा में आया हुआ है। अगर आप इसका जवाब देते तो आप अमीन बन जाएंगे। 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 10 सेकंड में सवाल का जवाब दें। 5 सेकंड। ले लेते हैं इस सवाल का जवाब। जितने लोगों ने सही जवाब दिया समझ लीजिए कि वो अमीन बन गए। अमीन का काम पता नहीं क्या होता, हमें भी नहीं पता। 15 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों के जो ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन में जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना एवं दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। छोड़ ही दीजिए सबका नाम, बस इतना याद रखिए 15 डिग्री का अंतर, ठीक है, समय अंतर रहता है। सवाल 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए 17 नंबर सवाल में पूछा गया कि कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसी। बताओ 10 सेकेंड में। 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब, ठीक है। तो इसका आंसर है भैया डी ऑप्शन, ठीक है, यांगसी। यांगसी नदी पूर्व चीन सागर में बहती है। इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। याद रखिए, सभ्यता का पालना घर।
यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। इसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है और चीन की दूसरी बड़ी नदी पीला सागर है। ये सब मैंने मैप वाली क्लास में भी पढ़ाया है। चाइना तो नहीं कवर कराया अभी चैनल पे, चलिए किसी दिन वीडियो बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। 10 सेकंड। इन सब चीज़ों से अपनी तैयारी देखने का प्रयास करिए। हाँ, कितना सारा क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं, मतलब हमारी तैयारी है। ठीक है, लेते हैं इस सवाल का जवाब। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बहुत कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं ताकि आपके काम की चीज़ भी मिल जाए इसमें। देखिए, महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे। ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो था क्या? महाल, ठीक है, का तात्पर्य है जागीर या गांव होता था। इसे राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। इसको याद करिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का हाल्ट मैकेंजी जन्मदाता थे। 1819 में क्या हुआ? प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख हुआ और 1822 में इसे लागू किया गया। चलिए आगे चलें, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल आपका इंग्लिश का है। ये आपका इडियम का क्वेश्चन, बताइए। 19 नंबर सवाल में इडियम है। च्यू द कड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राइव, अगेंस्ट समवन, डाई ऑन ड्यूटी, मेडिटेट, इनकलकेट वर्चूज़। बताइएगा 10 सेकंड में क्या बनेगा। च्यू द कट का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने कराया होगा इडियम। च्यू मतलब होता है चबाना, तो इसे समझ लीजिए, चबाते चबाते कुछ सोचिए, मनन करना इसका मतलब होता है। ठीक है, देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, मेडिटेट करना, मध्यस्थता करना, किसी चीज़ के बारे में सावधानीपूर्वक धीरे धीरे सोचना। ठीक है, मेडिटेट करना, च्यू द कड। प्रश्न संख्या 20, बताइए। इस 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिस रिंग इज़ मेड गोल्ड फ्रॉम विथ ऑफ बाई। 10 सेकेंड में बताइए क्या लगेगा। इसमें कुछ फ्रॉम और ऑफ का आपने पढ़ा होगा। फ्रॉम में आपको कुछ बताया गया होगा कि अगर सामान का अंतर आ जाए, मतलब कोई चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे दूध से आपने दही बना दिया, अब बैक टू दही से दूध तो बनेगा नहीं, तो वहाँ पे फ्रॉम लगा लेंगे। ठीक है, अगर लेकिन उसी चीज़ से प्रोडक्ट में चेंजिंग भले हो जा रही है लेकिन मटेरियल तो वही है। ठीक है, मान लीजिए सोने से आपने कुछ और बना लिया, रिंग से आपने मान लीजिए सोने का बिस्तर ही बना लिया, है तो सोना ही ना, तो आप कहेंगे वहाँ पे ऑफ लगता है। आइए देखते हैं इसमें क्या लगेगा। वही जो अंतर मैंने समझाया है, सेम कंडीशन पे है, यहाँ ऑफ लगेगा। ठीक है, मेड ऑफ। आगे चलें, यहाँ देखिए कुछ लिखा भी है, कह रहा है यूजुअली से दैट समथिंग इज़ मेड ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, हैंस ऑप्शन सी। छोड़ो, वही है। प्रश्न संख्या 21, इसमें एरर फाइंड करना। लिखा था चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, नो एरर, चिल्ड्रंस वर हैप्पी। बताओ किस में गलती है। 10 सेकंड है। लेते हैं इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब क्या होगा? बहुत सिंपल सा जवाब है, आपको भी पता है कि सर चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसमें एस लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा इस 22 नंबर सवाल में। नो सूनर ब्लैंक दे दिया, सी विंड द बॉय दैट इट स्टार्टेड डांसिंग। 10 सेकेंड, सेलेक्ट करें ऑप्शन। आंसर देख लें इसका। ये आपने कंजक्शन के टॉपिक में पढ़ा होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या लगेगा? इसमें लगेगा ए ऑप्शन, डिड। क्यों लगेगा सर डिड? क्योंकि कहानी आगे देखिए पास्ट लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप जब यहाँ पास्ट रिलेट करेंगे तो पास्ट की कहानी उधर की भी पास्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें ये सब चीज़ें। प्रश्न संख्या 23, ये आपके सामने नरेशन का सवाल। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, इसका बताइए क्या चेंज होके बनेगा। आपके पास इसके लिए 15 सेकेंड है।
10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा, आप लोगों ने क्या सेट किया होगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्या यही होगा? वर्क हार्ड को तो आप 2 से जोड़ेंगे, तो ये भी गलत। देख लेते हैं क्या गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत ही है, दूसरा भी आप कहेंगे सर गलत ही है, तीसरे और चौथे में तो ऑर्डर तो करेगा नहीं, एडवाइस देगा कि भैया तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्यों, और मेहनत करनी चाहिए। 24 नंबर सवाल की बात करते हैं। ये आपका पैसिव का सवाल, बताइए। ही ओपन्स द डोर। 10 सेकंड में बताइए इसमें कौन सा। 15 सेकंड ले लो, बताओ। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए देख लेते हैं इस सवाल का जवाब। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ईज एम आर करके बनेगा, मतलब भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी सब गलत। मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, लोअर थर्ड का पेपर। पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 70 से विभाज्य हैं। 51, 52, 53, 54। 30 सेकेंड है, आंसर करें। यही मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस है पेट में मैथ का, वो बहुत आसान सिलेबस, मतलब चैप्टर्स जो दे दिए गए हैं बहुत इजी चैप्टर हैं। अगर आप 5-6 टॉपिक को अगर इजीली पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर को कोई हटा नहीं सकता है। बताइए, इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे शायद। चलिए देखते हैं कौन सा सही रहेगा। तो इसका आंसर है सी भैया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 17 से विभाजित 3 संख्या है, यहाँ पे सब लिखी हुई हैं और ये देखिए पूरा टाइप बना के दिया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है अगर आपने लगा लिया हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। व्यायाम परीक्षा में पूछा गया, प्रशिक्षक में पूछा गया। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग -89/40। दोनों भिन्नों में छोटा भिन्न क्या हो सकता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 30 सेकंड में बताइए कौन सा वाला। 20 सेकंड। अच्छा, पंखा चलते चलते फिर अपनी स्पीड पकड़ लेता है और उससे पहले क्या था, चू 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 बोले रहता है। लोग कहते कहाँ बनवाते नहीं, लो बन गया पंखा, बन गया ना, आवाज़ नहीं कर रहा है। चलिए इसका ले लेते हैं आंसर, अगर आपने लगा लिया हो। इसका सी ऑप्शन सही है। सी मतलब कि ये -8/5 और ये रहा तौर तरीका जिससे ये लगा होगा। ठीक है, तो आप तरीका देख सकते हैं बाद में। प्रश्न संख्या 27 लोअर फर्स्ट में पूछा गया। बताइएगा, किसी संख्या को अगर 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी 50, 100, 40, 70। बताओ, इसका आप 30 सेकंड में जवाब दो। 20 सेकंड। 10 सेकंड। सारे PDF आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, जाइए आराम से सब PDFs को पढ़ सकते हैं और मन लगा के पढ़िए क्योंकि समय बहुत करीब है पेपर का। इसका आंसर ऑप्शन सही है ए, 50। कैसे हुआ होगा, तो ये तरीका लगाया गया और 50 आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। ये 28 नंबर क्वेश्चन गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा गया। 90 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमा का योग जो है वो 2/25 हो जाए। ठीक है, 80, 10, 75, 15, 60, 30, 50, 40। 30 सेकंड में बताएं। 20 सेकंड। 10 सेकंड।
चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे तो बी ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, तो ये देखिए तरीका, और इस तरीके में आप देखेंगे तो आखिरी में 72 और 15 दिखेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29, इसमें देखिए क्या पूछा गया। 29 नंबर में कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत जो है वो 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। 49, 56, 50, 312। आप 30 सेकंड में इसका जवाब दें। इसके बाद आखिरी सवाल, फिर आपसे कहूँगा जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो मास्टर वीडियो कवर किया गया उसको ज़रूर जाके देखिए। 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं और 1-2 बार आप जाके पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए मास्टर वीडियो में आपकी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। आंसर लेते हैं इसका। इसका आंसर सही है बी ऑप्शन, ठीक है। 56 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये तरीका है जो 56 इसका आंसर लाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने पूछा गया लोअर फर्स्ट में। आइए, कह रहा है कि एक नाव 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत का भार 800 ग्राम में वृद्धि हो गई। नए नाविक का भार कितना है? 8 किलो, 9 किलो, 64 किलो, 56 किलो। 30 सेकेंड में बताएं। इसी तरीके से आज की ये वीडियो समाप्त होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये क्लास कंटिन्यूसली जारी रहेगी। और इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप जितने लोग भी लाइव आते हैं शेयर ज़रूर करें, अपने को भी आने दीजिए और लोगों को भी इन्फॉर्म करिए कि आएँ, क्योंकि एक टू दी पॉइंट बातें हो रही हैं। आप 30 मिनट में देख पाते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको मिल पाती हैं, ठीक है। चलिए, मटेरियल उपलब्ध कराए जाने, PDF दे रहा हूँ, क्या चाहिए भाई, पढ़ने की कमी है। हाँ, 64 किलोग्राम आंसर सही है और ये तरीके से आंसर लाया गया, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड, और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट आएगा कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करिए। करंट अफेयर की जो क्लास आपकी लाइव चलती है उस क्लास को 7:30 बजे अटैम्प्ट करा कीजिए डेली टू डेली, और बाकी चीज़ें भी आप कवर करें, ठीक है। थैंक यू।